आनंद नगर नाम का एक गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां रहने वाले कई लोग खेती करते और मछुआरे का काम किया करते थे। उसी गांव में रविंद्र नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। अपने बाप दादाओं से चलती आ रही विरासत को अनुभव करते हुए गरीब लोगों को छोटी नजर से देखा करता था। एक दिन रविंद्र मछुआरे रमेश के पास गया। अरे ओ रमेश, क्या हुआ? अभी तक मछली पकड़ रहे हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या बात है सेठ जी, आप किस बारे में कह रहे हैं? मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं। अनजान क्यों बन रहे हो? मुझे इस समय नदी में सैर करने का मन कर रहा है। बाकी सबको तो मैंने हकाल दिया, पर तुम अब भी यही हो। एक पल और अगर तुम यहाँ दिखाई दे तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर दूंगा। रमेश तुरंत ये सुनकर रविंद्र के पास गया। सेठ जी, मैं हर रोज मछलियाँ पकड़कर उन्हें बेचकर ही अपना गुजारा करता हूँ। अगर मैंने आज मछलियाँ नहीं पकड़ी तो मैं घर वापस खाली हाथ जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ मछलियाँ पकड़ने दीजिए सेठ जी। ऐसा कहकर रमेश उसके पैरों में गिर जाता है। रविंद्र तुरंत पीछे हट जाता है। अरे ओ, तुमने समझ क्या रखा है मुझे? अपने गंदे मैले हाथों से मुझे छुओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसा करो? इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, यहाँ से चले जाओ। यूं रविंद्र उस पे चिल्लाया। रमेश कुछ न कह सका और वहां से चुपचाप चला गया। रमेश की एक पत्नी थी, उसका नाम उमा था और उसकी एक बेटी थी, स्वीटी। रमेश के वापस लौटने पर स्वीटी ने कहा, पापा आ गए, पापा आ गए। यूं चिल्लाते हुए खुशी से पापा के पास गई। क्या हुआ पापा, आपने आज भी वो मेरी वाली गुड़िया नहीं लाई? मैं कितने दिनों से आपसे कह रही हूँ, आपने तो बहुत पहले कहा था कि लाऊंगा। क्या हुआ पापा? ऐसे स्वीटी ने पूछा। तभी उमा वहाँ पर आई और रमेश को परेशान देखा। क्या हुआ है आपको? आप परेशान लग रहे हो। क्या किसी ने कुछ कहा? क्या कहूँ उमा, दिन ब दिन उस रविंद्र के जुल्म बढ़ते ही जा रहे हैं। उसका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं, इसलिए वो बढ़ता ही जा रहा है। आज उसने नदी से सारे मछुआरों को हटा दिया। उसको स्टीमर में सैर करना था। मेरी ही तरह ना जाने कितने अभी परेशान बैठे हैं। तो इसका मतलब आज भी मछलियाँ नहीं मिली? तो अब कैसे होगा? घर पर अभी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या आज भी पानी पीकर रहना होगा? ऐसे उमा ने कहा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन हर रोज की तरह रमेश नदी में मछलियाँ पकड़ने निकला। रमेश के बाहर निकलते ही कुछ ही देर में स्वीटी दौड़कर माँ के पास आई। माँ, सुना है कि नदी में अचानक तूफान आने वाला है। मछुआरों को नदी के पास ना जाने के लिए कहा गया है। अभी अभी मैंने पड़ोस के घर में टीवी में देखा। अब पापा कहाँ होंगे? मुझे चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो बेटा, पापा ठीक ही होंगे। इस तरह स्वीटी को माँ ने धीरज दिया। तूफान के आने वाली सूचना को जाने बिना ही रमेश नदी में आगे बढ़ा। तेज हवा के चलने की वजह से नाव पुरानी थी, इसलिए हवा की दिशा में ही वो बढ़ने लगा। उसी समय वहां से रविंद्र अपनी स्टीमर में आ रहा था। क्या हुआ रमेश? इस तूफान में तुम फंस गए हो? ऐसा खटारा नाव क्या तुम्हें बचा पाएगा? लगता है तुम्हारी जिंदगी इसी पानी में खत्म होने वाली है। अब तुम्हारी मौत यही होकर रहेगी। यूं उसका मजाक उड़ाकर वहां से रविंद्र चला जाता है। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हो? अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का कौन ध्यान रखेगा? मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, उसने दुनिया भी नहीं देखी। मेरी पत्नी अकेली क्या कर पाएगी? किसी भी तरह से मुझे कोई रास्ता बता दीजिए भगवान। इस तरह डूबते हुए नाव में खड़ा होकर वो प्रार्थना करने लगा। इतने में कहीं से पेड़ का बड़ा तना आकर उसकी नाव से टकरा गया। उस टकराव से रमेश नाव से पानी में गिर गया। इस तरह नदी में गिरे हुए रमेश को अचानक एक उपाय सूझा। पानी में बह रहे उस तने के सहारे वो पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ा। समय के साथ पानी का प्रवाह बढ़ने लगा था। कुछ दूर पहुंचते ही उसे रविंद्र की स्टीमर दिखाई दी। अचानक रविंद्र की स्टीमर भी खराब हो जाती है। नदी के बीचों बीच स्टीमर रुक जाती है। तभी वहां पर रमेश भी पहुंच जाता है। रविंद्र जी, मैं आपकी मदद करता हूँ। धीरे धीरे स्टीमर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है। तने के सहारे रमेश स्टीमर के पास पहुंचा।
रमेश ने रविंद्र की जान बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। तब रमेश ने कहा, हम जैसे लोग को आप नहीं छूते ना, पर जब बात जान पर बनाई तो कुल मत जाति इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। ऐसे रमेश ने पूछा। मेरी अकल घास चरने गई थी जो मैंने ऐसे तुमसे कहा। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। अब मुझे बचा लो रमेश। रविंद्र ने ऐसी विनती की। तुरंत रमेश ने रविंद्र को हाथ देकर तने के सहारे किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की। दोनों ही सुरक्षित नदी के किनारे पहुंचे। किनारे पहुंचने के बाद रविंद्र ने रमेश से कहा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद रमेश। मैंने हमेशा ही तुम्हें अपमानित किया है, पर तुमने उन सबको भूलकर मुश्किल के समय मेरी जान बचाई। ऐसे रविंद्र ने कहा। उस दिन से रविंद्र और रमेश एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। इस तरह रमेश की उदारता ने रविंद्र के मन को बदल दिया। धौलपुर नाम के गांव में कई लोग खेती पर आधारित अपना जीवन बिता रहे थे। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए गांव के जमींदार गांव के लोगों पर धौंस जमाया करते थे। वहां के किसान लोग अपनी ही जमीन पर नौकरों की तरह काम किया करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक किसान था। उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था जानू। जानू एक दिन अपने पापा से कहती है, पापा, ये क्या तरीका है? जमीन अपनी, मेहनत अपनी, फिर भला हम क्यों उस जमींदार के हाथों गुलाम की तरह काम करते हैं? इस गांव में आखिर क्या चल रहा है, मेरी समझ नहीं आता। देखो बेटा जानू, तुम बहुत छोटी हो। इस गांव में जो चल रहा है तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इस जमींदार के खानदान वाले सदियों से हम जैसे लाचार किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम उनका सामना करेंगे तो हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। उस जमींदार ने अपने पास कुछ गुंडों को रखा है, उनके हाथों हमारी पिटाई करवाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो मरवा भी देगा। इसीलिए तो गांव के सभी लोग उससे डरते हैं और उसके गुलाम बने रहते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर सकते जानू, हमारी किस्मत में यही है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है जानू। इस तरह जानू को समझाते हुए पापा बहुत दुखी हुए। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन जमींदार खेती में काम कर रहे किसानों के पास आया। ध्यान से सुनो, तुम सभी से कह रहा हूँ, तुम सबके अंदर मेरे या मेरे परिवार के लिए कोई भय नहीं रहा। अगर ठीक से इस जमीन की जुताई हुई तो यहाँ पर कितना फसल उगेगा ये तुम सब जानते हो। हमारा डर कम हो गया है, इसलिए इस बार कम फसल उगाई है तुमने। जितनी भी फसल तुमने इस जमीन में उगाई है वो सब हमारे हवाले कर कर जितना हम देंगे उसमें अपना गुजारा कर लो। पर किसी ने मेरे बातों का उल्लंघन किया, अपने घरों में अनाज को छुपा कर रखा है। ये बात मुझे पता चली है। भला इसी में होगा कि खुद सामने से चलकर अपने घर में छुपाया हुआ अनाज मुझे दे दो। अगर सीधी तरीके से तुमने नहीं लौटाया तो हमारे गुंडों के हाथों ये हासिल करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इस तरह जमींदार ने सबको धमकाया। उसके धमकी से घबराकर कुछ किसानों ने अपने घर पर छुपाया हुआ अनाज चुपचाप उसके सामने लाकर रखा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे ही धोखा देने की सोची। इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। आज से 3 दिनों तक गांव में किसी को भी खाना नहीं मिलेगा, ये मैं घोषणा करता हूँ। इतने में उस जमींदार के पास उमा नाम की एक गर्भवती औरत आती है। सेठ जी, मैं पेट से हूँ और मेरा एक बच्चा भी है। 3 दिनों तक हम खाना नहीं खाएंगे तो मैं और मेरा बच्चा नहीं रह पाएंगे। इस तरह उमा ने जमींदार से विनती की। तो तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे के लिए मैं अपना फैसला बदलूं? वैसे भी तुम जैसे गरीब लोगों को बच्चों की क्या जरूरत, और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग जियो या मरो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर जमींदार वहां से चला गया। जमींदार की ऐसी निर्दयता गांव वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर किसी के बस में कुछ भी नहीं था। सब लोग हाथ पे हाथ धरे अपने घर पर भूखे बैठे थे। 3 दिनों के बीत जाने के बाद राजू जमींदार के घर जाता है। सेठ जी, आपके कहे हुए 3 दिन आज को खत्म हो जाते हैं। पिछली बार आपने कहा था कि हमारी फसल लेकर कुछ हमें दान में दोगे, अभी तक आपने दिया नहीं। क्या कहा? तुमने पिछली बार जितनी फसल उगाई थी इस बार नहीं उगाई है, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आप क्या कह रहे हो?
हमारी इतनी मेहनत के बाद उगे फसल में हमें कुछ भी नहीं दोगे? अगर ऐसा ही है तो हमारी जमीन हमें वापस दे दो। जितना जैसा हुआ हम करके जी लेंगे। ये क्या मेरी जमीन तुम्हारी जमीन कर रहे हो? तुम्हारी जमीन मैंने बहुत पहले ही हड़प ली है। इस तरह बातों में उलझाकर वो वहां से चला गया। फिर कुछ समय बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। चाहे जो भी हो जाए, जमींदार को गांव से निष्कासित करने की सोच लेते हैं। और जैसे सोचा था, वे सभी मिलकर एक दिन जमींदार के घर गए। देखिए जमींदार जी, अब तक आपने जितने जुल्म करने थे कर लिए। अब हमारी जमीन हमें वापस चाहिए। ऐसा आपने नहीं किया तो आपके लिए किसी के दिल में इज्जत नहीं रहेगी। राजू ने ऐसे कहा। तब जमींदार ने अपने मन में ही सोचा, इस तरह सभी गांव वाले इकट्ठे मेरे घर पर आए हैं तो जरूर इनके मन में मेरे लिए डर कम हुआ होगा। अगर आज मैं इनकी जमीन वापस नहीं लौटाऊंगा तो ये मुझे मार भी सकते हैं। ऐसा मन ही मन सोचकर जमींदार ने जिसकी जमीन उसे सौंप दी। उस दिन से सभी किसानों ने अपनी अपनी जमीन में अपने मर्जी की फसल उगाकर खुशी से रहने लगे। सभी बच्चे भी स्कूल जाकर खुशी से पढ़ाई करने लगे।